मात्रक क्या होता है? नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार टारगेट एबीसी कोचिंग पोखरा बाजार से बोल रहे हैं। 10वीं क्लास का न्यू बैच शुरू हो चुका है। सुबह में 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक टाइमिंग है, जिसमें मैथ और साइंस के विषय शुरू हो चुके हैं। मैथ आप लोग पढ़े हो ना? जोर से बोलो ताकि ठीक। मैथ में क्या क्या पढ़े हो? बोलो। वास्तविक संख्या, संख्या पद्धति, ठीक है, वास्तविक परमेय संख्या और संख्या, परमेय संख्या। चैप्टर का नाम बोलो। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या और दूसरा क्या नाम है? बहुपद। चलिए ठीक है। वास्तविक संख्या में कितना प्रश्नावली है? 3। और उसमें क्या क्या पढ़े आप लोग? परमेय संख्या, संख्या पद्धति। तो ठीक है, एक चीज बताओ आप लोग, संख्या पद्धति में एकदम आसान प्रश्न पूछ रहे हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? बोलिए तो थोड़ा जोर से। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। अरे भाई, हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी का कोचिंग है, इसलिए यहाँ पर लाइट है, लेकिन मेन लाइट में भाग गया। अब क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मजबूरी है। इन्वर्टर का तो अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है। देख लीजिए, ये हमारा कोचिंग का व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था कुछ भी हो, मेन चीज़ तो पढ़ाई है, पढ़ाई पर फोकस करना है। अच्छा बताओ आप लोग, परमेय संख्या क्या है? ठीक, एक स्टूडेंट बोलो। चलो चंदन बोलो तो, परमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, q≠0 उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं 3/4, 6/2। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया सटीक जवाब दिए। जोरदार ताली इनके लिए। चलो ठीक। चैप्टर 2 बहुपद है। चैप्टर 2 क्या है? बहुपद में आप लोग को बताया है रैखिक बहुपद। बताओ तो, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? रैखिक बहुपद का घात परीक्षा में आ जाएगा इस तरह से, तो आप लोग बना पाइएगा कि नहीं? रैखिक बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? ठीक। और रैखिक बहुपद के शून्यांक कैसे निकाला जाता है? -b/a। और द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप x² + bx + c। सब लोग बोलो, एक ही विद्यार्थी जवाब दे रहा है मात्र। और द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं? और घात भी कितने होते हैं? चलो ठीक। इसमें द्विघात में आप लोग को बताए होंगे, जो शून्यांक आता है, जो बड़ा मान होता है वो अल्फा, जो छोटा होता है वो बीटा। तो बताओ तो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा। c/a। चलो ठीक। एक चीज और पढ़ाए होंगे आप लोगों को, त्रिघात बहुपद। बताओ तो, त्रिघात बहुपद के अधिकतम घात कितने होते हैं? और त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या? ठीक। और त्रिघात बहुपद का जो शून्यांक आते हैं 3 गो, उसका क्या नाम है? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। चलिए ठीक। तो इसमें आप लोगों को 3 गो सूत्र बताए होंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या होता है? -b/a। और दूसरा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल क्या होता है? c/a। एक और होता है उसमें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? बोलिए। एक और द्विघात बहुपद का निकालने के लिए सूत्र बताए होंगे कि अल्फा और बीटा का मान मालूम हो, या अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम हो, अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम हो, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं बताइए? ठीक। अच्छा बताओ, मैथ में चैप्टर 1 और 2 में किसी को दिक्कत है? तो मैथ आप लोग चैप्टर 1 और 2 बढ़िया से सीख लिए हो। देखो, मैथ हम पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं। सिखाने में ही हम विश्वास करते हैं और सिखाने की गारंटी लेते हैं। बात समझ रहे हो आप लोग? साइंस भी पढ़ाए थे, फिजिक्स पढ़े थे। तो बोलो तो, प्रकाश किस दिशा में गमन करती है? बिल्कुल सीधी दिशा। बहुत जोर से बोल रहा है लोग। खाना खा कर आ गया है लोग, क्या सुबह ही? फिजिक्स थोड़ा सा मतलब बढ़िया से सीखे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य। ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है?
बहुत बढ़िया से रट गया है लोग कि समझ गया है लोग? समझ गया है लोग। विद्युत धारा पढ़े थे? तब विद्युत धारा का मात्रक बताओ। अब विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉनों का, बिल्कुल सही। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताओ? 1.6। ठीक है। अच्छा बताओ, तो इलेक्ट्रॉन के पहले आप लोग को बताए होंगे परमाणु। परमाणु के मौलिक कण, कितने परमाणु के मौलिक कण होते हैं? कौन कौन? ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो उसके चारों तरफ चक्कर कौन लगता? ठीक। इसमें धन आवेश कण जो होता है उसका क्या नाम है? धन आवेश प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, और इस पर न्यूट्रॉन पर शून्य, कोई आवेश नहीं। खोजकर्ता का नाम बताए थे? एक ट्रिक बताए होंगे, बताओ तो ट्रिक क्या था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के खोजकर्ता का एक ट्रिक बताओगे, बताओ। ईंट पर नाच। ईंट पर थोड़ा सा हंसमुख ये ट्रिक है, लेकिन बहुत बढ़िया है। इलेक्ट्रॉन का खोज बोलो सही है, जे थॉमसन। और प्रोटॉन का ठीक, प्रोटॉन का खोज करता रदरफोर्ड भी है, याद रखना आप लोग। और एक और है उसमें न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। चलो आप लोग बढ़िया से तैयारी करो। बायोलॉजी पढ़े हो ना? बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़े हो? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण पढ़े हो। प्रकाश संश्लेषण में कितने तत्वों की आवश्यकता है? नाम बोलो तो कौन कौन से? सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। हरे पेड़ पौधों के पत्ते हरे होते हैं और खून का रंग लाल होता है। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि बहुत बढ़िया से आप लोग समझ गए हो, जवाब भी दे रहे हो। बहुत जल्द आप लोगों का चैप्टर वाइज रिटन टेस्ट होगा, ठीक है? उसमें आप लोग बढ़िया से नंबर मंगाना। जिसका बहुत बढ़िया नंबर होगा हम सबको बहुत बढ़िया बढ़िया पुरस्कार देंगे, प्राइज देंगे। बढ़िया से तैयारी करो, घर पर जाकर खूब बढ़िया से पढ़ो, ठीक है? अभी तो 10वीं क्लास का आप लोग का शुरुआती है। बढ़िया से पढ़ोगे, पढ़ाई के प्रति सब अपने मन में शौक उत्पन्न कर दो, ठीक है? चलिए, जो भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।